Morning students. Today is 21 November 2020 and वर्कशीट नंबर इज़ 56। आज की जो वर्कशीट है आपकी वो एक बेस्ड है आपका फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पहले आपके इस पे नॉवल भी था जो कि अब डिलीट हो चुका है, अब ये ओनली चैप्टर है। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एक छोटी लड़की होती है जो ज्यू होती है यानी कि यहूदी होती है। उस टाइम क्या था कि यहूदी जो हैं वो नाज़ी से छुपते फिरते थे, यानी कि उनको छुपना पड़ता था। इस तरीके से वहाँ पे लड़ाई वगैरह होती रहती थी, जिससे कि उस लड़की ने लास्ट में डिसाइड किया कि उसे एक डायरी लिखनी चाहिए, यानी कि डेली वो अपनी डायरी लिखती थी, उसके बारे में डिस्क्राइब करती थी, उसके साथ जो जो होता था या उसके फैमिली के साथ। वो एक लाइब्रेरी में छुपे हुए थे कई दिनों तक। और बाद में ये जो डायरी थी उसे खुद को भी नहीं पता था कि इतनी फेमस हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी है आज के टाइम में ये जो उसने लिखी थी। और एक बात और भी मानती थी कि जो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमन, यानी कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है बल्कि ह्यूमन से। यानी कि उसको हम पेपर ही वो अपने स्ट्रेंथ मानती थी अपनी उसकी, कि पेपर पे चाहे वो अपने इमोशंस जो भी है लिख सकती है अपने अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट। Read the given below extract from the chapter from the diary of Annie Frank and answer the questions that follow। यानी कि आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है नीचे, इसमें से आपको पढ़ के और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स बताने हैं। ये जो आपका फॉर्मेट देख रहे हैं ये डायरी एंट्री का फॉर्मेट है, उसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जैसे पहले डे एंड डेट, सैटरडे 1020 जून 1942 में ये डायरी लिखी गई थी। फिर उसने अपनी डायरी को नाम दिया डियरेस्ट किट्टी। ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसकी डायरी का क्या नाम था। उसकी डायरी का नाम था किट्टी। और एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स जो है वो आपकी फ्रेज़ है। क्वैकिंग मीन्स होता है डरी हुई, यानी कि जो उनकी पूरी क्लास थी वो उस दिन डरी हुई थी। द रीज़न ऑफ कोर्स, रीज़न ये था कि इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। यानी कि ये था कि आज के दिन कि टीचर्स को डिसाइड करना था कि कौन बच्चा पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन बच्चा उसी क्लास को दोबारा पढ़ेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, यानी कि कम से कम आधी क्लास जो थी बैट लगा के बैठी हुई थी, यानी कि शर्त लगा रहे थे आपस में। जीएन एंड आई लाफ। जीएन और जो एनी फ्रैंक थी वो हंसती हैं। ओवर सेल सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, यानी कि दो लड़के जो हैं उनके पीछे बैठे हुए कुछ ऐसी बातें करते हैं। सीएन एंड जैक्स, जिसका नाम होता है सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। और वो अपनी पूरी की पूरी जो सेविंग्स हैं जो हॉलीडे के दौरान उन्होंने की थी वो बैट में लगा देते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि सुबह से लेके रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, अगर तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, वो कहता है नहीं मैं तो नहीं हूँगा। यस यू आर, दूसरा कहता है कि हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यानी कि वो बताती है कि उनकी ये बातें सुन के वो काफ़ी गुस्से में भी आ जाती है। और जो जीन्स है वो है रिक्वेस्ट की निगाहों में देखती है उसकी तरफ। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो बोलती है, जो एनी फ्रैंक होती है, कि अगर मेरे से पूछा जाए तो आधी से यानी क्लास, यानी कि मान लो ये 1/4 जो है क्लास जो है फेल हो जाएंगे, उसमें से ओनली एक हिस्सा ही बच्चों का पास हो पाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एक तो होता है प्रेडिक्टेबल, एक होता है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि भविष्यवाणी करना, यानी कि नहीं पता लग सकता कि टीचर जो है वो क्या कर सकती हैं, यानी कि उनके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कि ऊपर जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया था इसमें से जो पर्सनल एक्सपीरियंस दिया था एनी फ्रैंक ने,
वो आपको क्या लगता है उसमें, एन आर्टिकल कि ये एक आर्टिकल है या लेटर है या फिर डायरी एंट्री है या फिर जर्नल है। इसमें से आपको बताना है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है ये आपको क्या लगता है कि ये कि कौन सी टर्म इसमें यूज हुई है। सेकंड वन, द इडियम क्वैकिंग इन द बूट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। आपको कुछ नीचे इमेजेस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ये कौन सी ईडियम इसमें से है। क्वैकिंग इन द बूट्स ईडियम होते हैं मुहावरे जो है। फर्स्ट आपको जो ये फेस दिख रहा है, ये जो फेस है ये है कि काफ़ी एक्साइटेड है एक तरीके से देखा जाए तो वो, या फिर टेंशन में। सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, इसमें से आपको ये बताना है कि इन पांचों फेस में से आपको कौन सा फेस लग रहा है जिसका मीनिंग होता है क्वैकिंग इन द बूट्स। और मैंने आपको बताया था ऊपर एक्सट्रैक्ट में कि इसका मतलब होता है डरी हुई होना, यानी कि वो फ्राइटेंड थे उस दिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था। थर्ड वन, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट फॉर फॉल्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। यानी कि नीचे आपको दिया गया है उसके लिए ये करना है। फैक्ट के लिए आपको एफ एंड ऑप्शंस के लिए आप ओपिनियन के लिए आपको ओ लगाना है। फैक्ट जो है वो है, पहले भी आपको डिस्क्राइब किया गया था इसके बारे में। ओपिनियन की हमारी क्या राय है उस बारे में वो आपको बताना है। फर्स्ट है इसका, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, यानी कि बहुत उत्सुकता से जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, ये तो है फैक्ट था ये तो। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन, यानी कि सभी थोड़ा उस सिचुएशन में ये था ना कि सभी को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट शी, यानी कि यानी अपनी कॉन्फिडेंट थी अपनी परफॉर्मेंस के लेके, क्या वो थी। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सब की सारी अपनी सेविंग्स दोची बैटिंग पे लगा दी थी। तो इसमें से आपको फैक्ट के लिए एफ लगाना है और ओपिनियन के लिए ओ लगाना है। फोर्थ वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि इसमें आपको क्वार्टर का सही यूज़ बताना है कि कहाँ है। क्वार्टर का मैंने बताया था, जैसे ये हमारा है ये पार्ट, तो ये जो एक पार्ट हम अगर इसको कर देते हैं ये हमारा 1/4 हिस्सा होता है, ये होता है क्वार्टर। ए है, ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन ए गवर्नमेंट। सेकेंड वन, माइकल्स हॉर्स वन द रेस इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग। थर्ड वन, हर स्कूल बिगिनस एट 8:10 in the morning. And fourth one, their mother peeled and dashed the guava. And fifth one, what was half of the class betting about, यानी कि किसके बारे में थी जो पूरी आधी से ज़्यादा जो क्लास थी या हाफ क्लास थी जो बैटिंग लगा रही थी। इसके बारे में आपको ऊपर डिस्क्राइब हुआ था कि उस दिन क्या होने वाला था, उस दिन पास या फेल का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। उनमें क्यूरियोसिटी थी उस चीज़ को लेके, रिजल्ट को लेके, वो आपको डिस्क्राइब करना है। सिक्स्थ वन, वाई डू यू थिंक CN एंड जेक्स वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर, यानी कि आप क्यों सोचते हो जो CN एंड जेक्स जो है उन्होंने बैटिंग लगा रहे थे और GN एंड राइटर का क्या रिएक्शन था उसके लिए। इसमें आपको बताना है कि वो यानी कि पूरे अपना बैटिंग में लगा दी थी, पूरी हॉलीडे की जो सेविंग की थी, और एनी उनकी बातें सुन के गुस्सा भी कर रही थी, तो आपको डिस्क्राइब करना है इसमें। सेवन्थ, इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज़, यानी कि एनी बोलती है कि अगर तुम मेरे से पूछो कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे डमीज़ हैं यानी कि बच्चे हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, जिससे कि क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो उसी क्लास में रह जाएगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, यानी कि लेकिन हम टीचर्स के बारे में पता नहीं लगा सकते कि वो क्या डिक्लेयर करेंगी। वट डू यू थिंक एनी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच स्टेटमेंट, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग सोच के बताओ कि जो एनी है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती थी उस स्टेटमेंट को लेके। और जो इसके क्वेश्चंस हैं आपको इवनिंग में पोस्ट कर दिए जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पहले करने की कोशिश करना इनके जो आंसर्स हैं।